ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे, क्या कांग्रेस लड़ना सीख गई है? इसका जवाब मिलेगा हाँ। 2012-13 में कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो एक भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी और उसको जो विश्वसनीयता मिली थी जनता के बीच में कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट में ये सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं और उसमें से आधे भ्रष्टाचार ऐसे थे जो काल्पनिक थे। उस समय जो कैग के विनोद राय जी थे, उनने कल्पनाओं की उड़ान के आधार पर कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता तो इतने करोड़ों रुपए का फायदा होता। लेकिन आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर कैग की रिपोर्ट के आधार पर 7 गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने इसे मोदी सरकार के 7 घोटाले बताए हैं और ये घोटाले कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो कैग ने अपनी रिपोर्ट में दी है, उसी को बताए हैं और ये वास्तविक गड़बड़ियां हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब विपक्ष में रहकर और लड़ाई लड़ना सीख गई है। आज सुप्रिया जी ने भारत माला प्रोजेक्ट में जो करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, उस पर तथ्यों के साथ अपनी बात कही है। भारत माला प्रोजेक्ट में करीब 75,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं। 1 किलोमीटर सड़क की 15 करोड़ 37 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की लागत तय की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री वाली मंत्रिमंडल समिति द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो रोड के रेट निर्धारित किए गए थे, भारत माला प्रोजेक्ट में उसी सड़क की लागत बढ़ा के 32 करोड़ 17 लाख रुपए कर दी गई। अब इतनी लागत दुगने से भी ज्यादा हो गई और कैग ने यही आपत्ति उठाई है कि जहां इतने 70-75 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की जो लागत थी, उसे बढ़ाकर यदि 32 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो लागत तो इतनी बढ़ नहीं सकती है। तो इसमें अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं और आधार उन्होंने कैग की रिपोर्ट को बनाया है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में, क्योंकि ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री की समिति लेती थी, मंत्रिमंडल की समिति, तो इसमें प्रधानमंत्री के ऊपर पहली बार कांग्रेस ने सीधे सीधे घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। इसी तरीके से द्वारका एक्सप्रेस में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से जो सड़क तैयार होनी चाहिए थी, उसकी लागत बढ़ के 250 करोड़ रुपए तक हो गई। तो इस पर कैग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसमें बड़े घोटाले की तरफ आरोप लगाया है और यह कैग की रिपोर्ट है। अब इसमें भी 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं और इस बात को आज सुप्रिया सुनेत ने घोटाले नंबर 2 के रूप में अपने आरोप लगाए हैं और ये सब घोटाले में कहीं ना कहीं वो परिवहन मंत्री गडकरी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट के लिए जो मंत्रिमंडल की समिति बनी थी, जो ये निर्णय लेती थी, वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी थी। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, वो है टोल में जो लूट हो रही है। तो 5 टोल का केवल कैग ने अभी ऑडिट किया है। टोल तो सैकड़ों की संख्या में है पूरे देश भर में, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टोल की लागत है और जो टोल वसूली की जा रही है, उसमें जनता से कई गुना ज्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से यदि हम मुंबई तक जाते हैं, कार में जाते हैं, तो 6,000 रुपये हमें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके टोल के में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि टोल का पैसा सबको देना पड़ रहा है, गरीब आदमी को भी देना पड़ रहा है,
मिडिल क्लास को भी देना पड़ रहा है, जो लोग बसों से यात्रा कर रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, वो भी टोल से गुजर रहे हैं और उन्हें भी भारी टोल देना पड़ रहा है। इसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी की जेब भी कट रही है। इसमें भी हजारों करोड़ रुपए के घपले के आरोप उन्होंने लगाए हैं। फिर उन्होंने आयुष्मान भारत में जो 7.5 लाख लोगों को उनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक ही मोबाइल फोन नंबर पर उनको जो भुगतान किया गया है, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि यह एक हिसाब से कारपोरेट घोटाला है जो सरकार की सरपरस्ती में हुआ है। अन्यथा ये स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, आयुष्मान भारत जिसे चलाता है, ये मनसुख मांडविया जी के पास है और वो गुजरात से आते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो जो कैग की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोगों का पंजीयन करके और उसमें भुगतान किया गया है और ये उनका सबसे बड़ा चौथा घोटाला था। अयोध्या राम मंदिर को भी लेकर उन्होंने आरोप लगाने में हिंदू धर्म की आस्था को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का सुप्रिया ने बड़े आराम से काम किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी जो जीएसटी के द्वारा भुगतान किया है और जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिए गए और जिस तरीके के आरोप उन्होंने कैग ने ऑडिट के दौरान लगाए हैं कि उसमें राज्य के जो ठेकेदार थे उनको उनसे मतलब पैसा भी टेंडर का डिपॉजिट नहीं कराया गया, उन्हें काम दे दिया गया, जीएसटी का पैसा उनसे नहीं वसूल किया गया और 20 करोड़ रुपए 4 ठेकेदारों को बांट के और ये बड़ा घोटाला किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी उन्होंने अपने निशाने पे लिया और यह सब आरोप सुप्रिया जी ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं ताकि उनको ये प्रमाणित ना करना पड़े कि उनके आरोप हवाई हैं। तो कैग को आधार बनाकर उन्होंने ये कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का जो पैसा है, उस पैसे को विज्ञापन में खर्च किया गया है और जो उनका पैसा था उन्हें भुगतान नहीं हुआ। तो जो बजट है वो सरकार ने डाइवर्ट करके और गरीबों के साथ एक बड़ा अन्याय किया है और उन्होंने एक गरीबों का समर्थन पाने के लिए या यूँ कह लें कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ये सरकार गरीबों की भी नहीं है, गरीबों की पेंशन को भी इसने विज्ञापन में खर्च करके अपना चेहरा तो चमकाया है, लेकिन उनको पेंशन कई महीनों तक नहीं मिली या पेंशन उनको मिलना बंद हो गई। अब ये बहुत बड़ा आरोप है। सीएजी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये जो पैसा था, बजट था, इसको होर्डिंग लगाने में कि भारत के हर जिले में इन योजनाओं के होर्डिंग लगाए गए और होर्डिंग में बड़ा पैसा खर्च किया गया और पेंशन नहीं दी गई और पेंशन का जो आवंटन था उसको घटा दिया गया। सातवां जो सबसे बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है कि विमान इंजन की डिजाइन में जो परिवर्तन किया गया उसके कारण सरकार के राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखने में ये 7 आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप दिखते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कैग की रिपोर्ट के आधार पर है और कैग की ऑडिट रिपोर्ट संसद में भी रखी गई है। अब इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बीच में मतभेद की बात भी सामने आती रहती हैं। पहले ये अनुमान लगाया गया था कि नितिन गडकरी साहब को घेरने के लिए कैग ने ये रिपोर्ट जानबूझकर बनाई है और इसमें नितिन गडकरी को कहीं ना कहीं निशाने पर प्रधानमंत्री लेना चाहते थे, अन्यथा कैग शायद इस तरीके की रिपोर्ट नहीं देती। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा बखूबी ढंग से, जो विपक्ष का काम होता है, तो विपक्ष ने कैग की जो रिपोर्ट 2009-10 के बाद से जो एक भारत में कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर मनमोहन की सरकार को घेरा गया था,
और उसी के कारण उसे भ्रष्ट सरकार आज तक बताया जा रहा है। हालांकि 2G का मामला प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन कैग की रिपोर्ट में उसे ये बताया गया था कि नीलामी में गड़बड़ी की गई और जिसके कारण सरकार को इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस ने अब लड़ना सीख लिया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस की सुप्रिया सुले ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया है, उसको देखते हुए लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान ये सारे मामले कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं और ये कई तरीके से राजनीतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से राम मंदिर भी इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा होगा। अब राम मंदिर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो घपले घोटाले हुए हैं, उसके बारे में भी आज उनने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ जो कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि ये इतने करोड़ रुपए का नुकसान अयोध्या के राम मंदिर के प्रोजेक्टों में हुआ है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर भी कि ये लोग अयोध्या और भगवान राम को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कुछ मैसेज देने की कोशिश सुप्रिया सुले ने की है। बहरहाल प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे आरोप लगाने का पहली बार ये कोशिश हुई है। अब ये कितनी परवान चढ़ पाती है, कितनी कांग्रेस इसको चुनाव का मुद्दा बना पाती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब कांग्रेस लड़ना सीख गई है और उसने जो भारतीय जनता पार्टी ने 2010, 11, 12, 13 में जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी, अब उसी के पथ चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस भी उस लड़ाई को लड़ने की प्रक्रिया सीख गई है। इसके परिणाम क्या होंगे पता नहीं। भाजपा के पास एक संगठित टीम होती थी, कांग्रेस के पास वो संगठित टीम नहीं है, कांग्रेस का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जुडिशली में, न्यायिक व्यवस्थाओं में एक लड़ाई लड़ने का तरीका कांग्रेस ने सीखा है, जो अब अपनी बात कहने के लिए आक्रामक होके वो जो डर और भय था, वो अब कांग्रेस का लगभग खत्म हो गया है और कांग्रेस करो या मरो वाली स्थिति में अब किसी को छोड़ नहीं रही है। यही विपक्ष का एक सबसे बड़ा हिम्मत होती है कि जब वो अपनी लड़ाई लड़ती है तो उसको केवल लड़ाई लड़ते समय यही ध्यान में रखना होता है कि हमें जीतना है। और आज सुप्रिया सुले ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो 7 बड़े आरोप लगाए हैं घोटाले के, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर असर करेंगे, ऐसा लगता है। धन्यवाद।